ये किला 600 वर्षों में कभी नहीं टूटा। तोपें और हमला करने वाली गाड़ियां इसके सामने पूरी तरह बेकार साबित हुई। भले ही दुश्मन अंदरूनी शहर में घुस आए, फिर भी उसे सिर्फ आत्मसमर्पण करना पड़ता था। आज मैं तुम्हें एक बार फिर गरिल्ला जनरल बना देता हूँ। तुम खुद इसे एक एक करके बनाओगे, तभी समझ पाओगे कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत किला क्या होता है। शुरू में तुमने सिर्फ एक मिट्टी की दीवार बनाई दुश्मन से बचाव के लिए, लेकिन मिट्टी की दीवार ढीली थी, आसानी से तोड़ी जा सकती थी। इसलिए तुमने रेत, पत्थर, कपास और भांग को पीली मिट्टी में मिलाकर परत दर परत जमाया। इससे इसमें कुछ ताकत आ गई। फिर भी बारिश और हवा से मिट्टी की दीवार के कुछ हिस्से ढहने का खतरा था। तब तुम्हें एक अच्छा विचार आया। तुमने मिट्टी की दीवार को बाहर से ईंट और पत्थर से ढक दिया। ये मिश्रित संरचना, कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर, न सिर्फ मिट्टी की दीवार की लचक बरकरार रखती थी, बल्कि बाहर की दीवार को और भी मजबूत बना देती थी। साथ ही ये पानी और हवा के कटाव से भी बचाती थी। लेकिन चालाक दुश्मन ने कमजोर शहर के फाटक पर हमला करना शुरू कर दिया। पर तुम बिल्कुल घबराए नहीं। तुमने दीवार पर कोने वाले बुर्ज और दुश्मन को निशाना बनाने वाले बुर्ज बनवाए। जब दुश्मन अंदरूनी शहर में घुसता तो तुम्हारे सैनिक तुरंत 360 डिग्री के चारों ओर से हमला कर देते। फाटक वाले कमजोर बिंदु को पूरी तरह खत्म करने के लिए तुमने फाटक की रक्षा के लिए एक और घेर वाली दीवार बनाई। दुश्मन जब साइड वाले दरवाजे से अंदर आता तो उसकी हमला करने वाली गाड़ी की रफ्तार कम हो जाती और उसकी ताकत घट जाती। साथ ही ऊपर से तुम्हारे सैनिक आसानी से दुश्मनों को मार सकते थे। इसीलिए तुमने इसे वोंग शहर नाम दिया। लेकिन दुश्मन की तोपों के सामने इतनी मजबूत दीवार भी कम पड़ने लगी। इसलिए तुमने मुख्य दीवार के बाहर एक उभरी हुई आकार वाली लुओ शहर लोचन बनाई। ये मुख्य दीवार की जगह तोपों के हमले को झेलती और ऊपर से दुश्मन पर जवाबी हमला भी कर सकती थी। फिर भी चालाक दुश्मन रात में चुपके से हमला कर सकता था। इसलिए तुमने दीवार के नीचे खाई खोदने का फैसला किया और उसमें लकड़ी के नुकीले खूंटे गाड़ दिए जो नदी की खाई की जगह ले लेते। इससे दुश्मन दीवार के पास आने में मुश्किल महसूस करता। साथ ही तुमने इन खाइयों को लुओ शहर के आगे बेतरतीब तरीके से लगा दिया ताकि दुश्मन एक कदम भी आगे न बढ़ पाए। भले ही दुश्मन पहली रक्षा रेखा तोड़ ले, वो सीधे लंबे घुमावदार रास्ते में फंसकर मारा जाता। लेकिन तब तुम्हें पता चला कि दुश्मन किले को घेरकर दूसरी तरफ से हमला करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए तुमने भूगोल को ध्यान से देखा और दक्षिण की तरफ 7.5 किलोमीटर लंबी दीवार बनाने का फैसला किया जो तावलाई नदी तक जा पहुंचे। तावलाई नदी असल में 30 मीटर चौड़ी और 50 मीटर से ज्यादा गहरी एक प्राकृतिक दरार है। उत्तर की तरफ तुमने 4 किलोमीटर लंबी दीवार बनाई जो काली पहाड़ी की खड़ी चट्टान तक पहुंच गई। इस तरह बन गया शहर के अंदर शहर, शहर के बाहर दीवार, दीवार के बाहर खाई। ये दो हरी सुरक्षा प्रणाली। बधाई हो, तुमने जायुगुआन की खोज कर ली। ये प्राचीन सिल्क रोड का सबसे महत्वपूर्ण यातायात चौकी था।